हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको 245 पेज पे मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम करने क्या क्या वाले हैं बच्चों। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे बेस ये आपका सैंपल प्रॉब्लम है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ये वाला जो ट्राई दीज है, बिकॉज ये जो ट्राई दीज है एग्जाम्पल नंबर 7 से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसको ही हम यहाँ पर बच्चों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कौन सा, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बताया था, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जो कि क्वांटिटी एंड कॉस्ट के ऊपर बेस्ड था। वहां हमने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब होता है, लीनियर ग्राफ आता है तो किस तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन शो होता है ग्राफ में, वो ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है। आइए, तो यहाँ आप मेरे साथ ग्राफ पेपर पे आ जाओ। और ग्राफ पेपर के बारे में मैंने आपको नॉलेज लास्ट वीडियो में दे के रखी, कौन सा ग्राफ पेपर कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए। अब यहाँ हम डायरेक्टली इसको प्लॉट करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। कह रहा अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आपको 10% दिया हुआ है, करेक्ट। 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट आपको बैंक देगा। तो रेट कितना दिया हुआ है? 10%, ओके। और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। तो बहुत आसान है, सभी बच्चों को पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है ना। ये सबको याद होगा। पी क्या है? प्रिंसिपल है, जितना अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और टी क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है, ठीक है ना। Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and simple interest earned. Find from your graph the annual interest है, ठीक है। ये सब तो छोड़ो। अब देखो बच्चों, किसके किसके बीच में हमको यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। टू क्वांटिटीज हैं। एक तो देखिए, हमको रिलेशन बताना है किसके किसके बीच में, बिटवीन द सम डिपॉजिटेड एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये चेक करना है कौन सा इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें से कौन सा है? द सम डिपॉजिटेड, ओके। ये जो सम डिपॉजिट हमने किया है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये क्या है आपका? आईवी। आईवी का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लास्ट वीडियो मैंने सारी बातें आपको बताई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सिंपल इंटरेस्ट अर्न जो आपको मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या बात बता रहे हो सर? देखो भाई, देखिए सीधी सी बात है बच्चों, जितना ज्यादा बैंक में आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे ना, बैंक गए आप भाई बैंक को जितना ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ही तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो जो इंटरेस्ट है वो आपके द्वारा जमा किए गए, आपके द्वारा डिपॉजिट किए गए अमाउंट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो जो सम डिपॉजिट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट आपको बैंक देगा, ठीक है ना, वो आपके द्वारा दिए गए सम के ऊपर, अभी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ टेबल में बना के, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक, ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों किस तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। और टेबल भी हम किस तरीके से बनाए, थोड़ा सा अंदाजा हमें यहाँ से मिलेगा। कह रहा था एनुअल इंटरेस्ट, हमको एनुअल इंटरेस्ट निकालना है कब? जब हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी हो, हमने बैंक में कितना जमा किया? 250। अब देखो, ये जो 250 इसने दे दिया आपको क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो 200 इसने आपको 250 दे दिया है, ये थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या कि 50 का मल्टीपल चल रहा है। क्या चल रहा है? 50 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, एक टेबल यहां बनाने की कोशिश करते हैं और कैलकुलेशन करके यहां पर हम चीज़ें लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये यहां पे देखिए, ये इस तरीके से, ओके। अब यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सम डिपॉजिटेड, ओके। तो यहां हमने लिखा क्या? सम डिपॉजिटेड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना। इसको हम एक्स से दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स से दिखाते हैं। सम डिपॉजिटेड वेरिएबल एक्स से दिखाएंगे इन रुपीज, ओके, इन रुपीज। रुपीज में यहां पर सम कितना डिपॉजिट किया ये, और यहां पर हम दिखाएंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वाई से दिखाते हैं, ठीक है, इन रुपीज। अब देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर बच्चों आपको 250 दिया हुआ है, तो हम एक काम करें, 100 रुपीज से स्टार्ट कर लें इन्वेस्टमेंट, है ना। 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, 50 फिर 100 का निकाल लो, फिर 150 का, लेकिन हम 100 का निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 100, 200, 300, 400, ऐसे ऐसे करके हम। अब देखिए, सम डिपॉजिट, मान लीजिए हमने ₹100 डिपॉजिट किया है, कितना? ₹100। तो बच्चों, यानी कि ये वाला जब आप फॉर्मूला लगाओगे इस बार, तो आप प्रिंसिपल कितना रखोगे? ₹100, ठीक है। रेट तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 10%। तो आर की वैल्यू आप कितना रखोगे? 10। और सपोज 1 ईयर के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहां पर देखिए, आपको बोला भी है क्वेश्चन में क्या
द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये एनुअल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एनुअल मतलब एक साल में, ठीक है ना। तो टाइम की वैल्यू 1 ईयर ले लेंगे हम। ये वाला चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब चलिए, जब आपने पी कितना जमा किया एग्जाम कह रहा हूँ बैंक में ₹100, तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगेगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, एक एक करके कैलकुलेट करते जाइएगा। ओके, P कितना है बच्चों 100, R कितना है स्टूडेंट्स 10, और टाइम की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 अपॉन 100, ठीक है। 100 से 100 गया, 10 इंटू 1 कितना आ गया 10, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ₹10। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ₹10। कॉपी करिए, एक एक कैलकुलेशन आराम से कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, एक एक कैलकुलेशन कॉपी करते रहिए। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब है जब आपने बैंक में कितना जमा किया ₹100, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ₹10। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सारी कैलकुलेशंस यहीं पे करेंगे। अब हम फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब इस बार हम एक काम करते हैं, बैंक जाएंगे, अब उसको ₹200 जमा करेंगे बैंक में। तो इस बार हमने अपना प्रिंसिपल चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, यानी कि जो सम आप डिपॉजिट कर रहे हो वो लगातार चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट। अब P की जगह आप कितना रखोगे 200, P की जगह आप कितना रखोगे 200, और रेट कितना रखोगे R की जगह 10, और टाइम 1 ईयर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर मतलब एनुअली निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा अपॉन में 100, ये लीजिए कितना आ जाएगा 100 1 दा 100 100 2 ज़ा है ना 200, 2 इंटू 10 20, तो कितना आ जाएगा, और 2 इंटू 10 20 इंटू 1 20, सो ₹20। तो इस बार बच्चों जब आप बैंक जाके कितना जमा करोगे ₹200, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ₹20 का, ठीक है। कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी करते जाइए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी करते जाइए फटाफट, कॉपी करते जाइए स्टूडेंट्स। कर लिया, चलिए अब ध्यान से बच्चों चेक करना जरा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम बैंक जाएंगे और बैंक में हम ₹300 डिपॉजिट करेंगे, कितना ₹300, करेक्ट। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो बच्चों, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का क्या P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो P कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, P इस बार प्रिंसिपल कितना है 300, रेट कितना है 10, और टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन में 100, ये लीजिए अब 30 आ जाएगा, 100 बंदा 100 3 जा, और 3 इंटू 10 30 इंटू 1 ₹30, करेक्ट। तो ₹300 जब हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ₹30 का, करेक्ट। उसके बाद नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब आप बैंक गए बच्चों, ठीक है, और बैंक में आपने डिपॉजिट किया इस बार सपोज ₹400, करेक्ट, कितना 400, ये लीजिए। तो इस बार प्रिंसिपल हम लोग कितना लेंगे 400, तो P की जगह 400 इंटू में R कितना है 10, इंटू में टाइम कितना है 1 डिवाइडेड बाय 100, ये लीजिए 100 1 ज़ा 100, और 100 4 ज़ा 400, 4 इंटू 10 40 इंटू 1 40, ₹40, करेक्ट। बस इतना काफ़ी है, क्यों सर, क्योंकि इसने हमसे क्वेश्चन किस पे पूछा हुआ है 250, तो 250 तो कवर हो जाएगा ना, 200 और 300 के बीच में आएगा, और ₹70 कवर होगा क्या, ₹70 कवर होगा क्या, ₹70 कवर होगा क्या, नहीं कवर हो रहा है, कोई बात नहीं, बट वो ग्राफ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम रखते हैं एक्स एक्सेस पे, है ना, तो इसको हम रखेंगे एक्स एक्सेस पे, तो एक्स एक्सेस पे हम रखेंगे सम डिपॉजिटेड। ओके, तो आ जाइए ग्राफ पर, तो ये आपका ग्राफ पेपर है, और ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, ठीक, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये लीजिए ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, एक्स, और ये हो गई वाई एक्सेस, करेक्ट। ये हो गया आपका ओरिजिन, ओ से दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्स एक्सेस पे हम एक काम करते हैं, क्या सम डिपॉजिट लिखते हैं रुपीज में। अब कैसे लिखें ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, इसके लिए हमें स्केल लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इतना कॉपी कर लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ स्केल लिखते हैं। ओहो टेबल ही चली गई, एक मिनट, चलिए देखिए बच्चों, स्केल लिखेंगे हम ऑन एक्स एक्सेस,
ठीक है, एक्स एक्सेस पे सम डिपॉजिट लिखना है। तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं ना 50-50 का गैप ले लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि 1 यूनिट में मैं 50 रुपीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, सो ऑन एक्स एक्सेस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹50। ठीक, तो बच्चों 1 यूनिट में ₹50 है, तो 2 यूनिट कितने को दिखाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से, ठीक है ना। सो 2 1 2, तो 2 यूनिट्स किसको दिखाएंगे, 2 इंटू 50, भाई इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में भी राइट में, 2 1 2 और 2 इंटू 50 100, तो ₹100। करेक्ट। अब आ जाइए यहां पे, देखिए ये 2 यूनिट छोड़ा, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहां हम दिखाएंगे 100, फिर 2 यूनिट के गैप पे यहां पर आएगा कितना 200, भाई 2 यूनिट के गैप पे 100 का गैप चल रहा है ना, फिर यहां आएगा 300, फिर यहाँ आएगा आपके पास क्या 400, और फिर यहाँ आएगा आपके पास क्या 500, और फिर यहाँ आएगा आपके पास 600, और यहाँ आएगा आपके पास 700। बस इतना काफ़ी मेरे ख्याल से अभी तो, ठीक है ना। ओके, और हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ एक्स एक्सेस पे सम डिपॉजिटेड, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, एक्स एक्सेस पे, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहाँ दिखाते हैं, वाई एक्सेस पे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सेस पे। ओके, तो यहाँ हमने क्या लिखा, सम डिपॉजिटेड और ब्रैकेट में लिखा इन रुपीज। ठीक है, रुपीज में सम डिपॉजिटेड एरो लगाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में सम डिपॉजिटेड इंक्रीज कर रहा है, 100 200 300 400 500 600 और 700। अच्छा, एक सवाल यहीं पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर 650 दिखाना हो तो कहाँ दिखाओगे, ये 600 है और ये 7, इसके बीच में, क्योंकि 1 यूनिट के गैप पे 50 चल रहा है, तो ये यहाँ 650 आएगा, यहाँ क्या आएगा 650। जरूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे, रुक जाओ। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ में कि आपको 350 कहाँ दिखाना पड़ेगा, तो 300 400 के जस्ट मिड में, जरूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे, परेशान ना हो। अब बच्चों वाई एक्सेस पे तो स्केल लिखेंगे अब हम ऑन वाई एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस। अब ध्यान दें वाई एक्सेस पे बच्चों 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹10 दिखा दो, मेरे ख्याल से काफी रहेगा, है ना। 1 यूनिट पे हम ₹10 को ले रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट में हम ₹10 को ले रहे हैं, तो ये अगर 0 है, ठीक, या हम एक काम करते हैं ना, ग्राफ थोड़ा सा साफ लगे तो हम 2 यूनिट में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, ग्राफ में थोड़ी सफाई रखनी पड़ेगी भाई, नहीं तो दिखेगा नहीं ना। चलो 2 यूनिट में ₹10 ले लो, 2 यूनिट शोज ₹10, यानी कि 2 के गैप पे 10 का गैप आपको रखना है, 2 यूनिट के गैप पे 10 का, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ आएगा 10, ठीक, फिर 2 यूनिट का गैप छोड़ के आएगा कितना 20, तो यहाँ आएगा कितना 20, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा यहाँ कितना 30, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा कितना 40, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा कितना 50, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा कितना 70, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा कितना 80, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा कितना 90। बस इतना काफ़ी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपको 85 दिखाना हो तो कहाँ दिखाओगे भाई, 2 यूनिट में अगर ₹10 को आप दिखा रहे हो तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, इधर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट में इज इक्वल्स टू कितना रुपीज़, इसको 2 से डिवाइड करो ₹5, ठीक है ना। तो अगर आपको 85 दिखाना होगा ना तो 80 और 90 के बीच में यहाँ आ जाएगा 85, क्यों, क्योंकि ये 1 यूनिट में 5 आ जाएगा 85, ठीक है ना, तो यहाँ आप दिखाओगे 85। अभी नहीं दिखाना है, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको बताया, मान लीजिए जरूरत पड़ गई 85 75 इनकी है ना, तब क्या करोगे, जैसे कि 75 दिखाना है तो कहाँ दिखाओगे, यहाँ पर, ठीक। चलो, तो ये स्केल हमने लिख दी। अब पॉइंट्स लेते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पॉइंट है क्या है आपके पास, ये स्केल लिख लीजिए, स्केल लिख लीजिए बच्चों, ये स्केल लिख लीजिए, लिख लिया। चलो अब पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको यहां पे रख देते हैं। ओके, चलो, तो बच्चों एक्स एक्सिस पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम 100 लेंगे तो उसके साथ वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10। ओके, तो 100, 10 ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद 200 के साथ हमको क्या लेना, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, तो 200 के साथ हमको लेना है क्या 20, फिर 300 के साथ हमको क्या लेना है 30, फिर 400 के साथ हमको क्या लेना है 40, बस इतना काफ़ी है। 400 के साथ हमको क्या लेना है 40, करेक्ट। चलिए आ जाइए 100 के साथ 10, यानी कि x पे 100 तो y पे 10, तो बच्चों ये ऑरिजिन है x पे 100 और y पे 10, यहां पहुंच जाओगे, ठीक। उसके बाद 200 पे 20, यानी कि x पे 200 और y पे 20, तो x पे 200 और y पे 20, ये यहां मिलेगा ये वाला पॉइंट, ठीक। उसके बाद 300, 30, तो x पे 300 और y पे 30, यहां पहुंच जाओगे।
x पे 300, y पे 30। उसके बाद 400 कॉमा 40, तो x पे 400 और y पे 40, यहां पहुंच जाओगे। ये वाला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन सभी पॉइंट्स को हम लिख भी लेंगे, लेकिन पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, ब्लू कलर का यूज किया और इन सभी पॉइंट को स्केल से हम ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरीके से। देखिए बस इतना मेरे ख्याल से काफी है ना। ओके, अब ये सभी पॉइंट्स यहां मेंशन कर दीजिए। ये कितना था 100 कॉमा 10, ठीक। तो ये था आपका 100 कॉमा 10, अब जगह है नहीं समझ जाना। ये 200 कॉमा 20, 200 कॉमा 20। ये वाला पॉइंट क्या है आपका 300 कॉमा 30, 300 कॉमा 30। और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों 400 कॉमा 40, ठीक है। चलो ओके बच्चों, ये चीज हो गई। अब ध्यान से चेक करो इसने सवाल क्या कहा। इसने कहा कि द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 250। अगर हम 250 का इन्वेस्टमेंट करें तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये ग्राफ से देख के बताओ। देखो ये हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं और ये हम डायरेक्ट वेरिएशन वाले फॉर्मूले की हेल्प से भी बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ग्राफ से देखते हैं, ठीक। डायरेक्ट वेरिएशन की भी बात करेंगे, रुक जाओ। सबसे पहले ग्राफ से देखते हैं। तो बच्चों ग्राफ में 250 कहाँ मिलेगा आपको, अगर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी कि सम डिपॉजिट अगर आपका 250 होता है। अब बताओ 250 कहाँ मिलेगा, ध्यान चेक करना। अगर ये 200 है और ये 300 है तो 250 आपको यहाँ मिलेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ध्यान चेक करना। आपको 250 यहाँ मिलेगा, ए यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया 250, छोटा सा लिखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं ना, समझो जरा। ये हो गया आपका क्या 250, ठीक है। 300 ये हो गया 250, ये यहाँ पे, ठीक। ये हो गया 250। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 250 से y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब ये ग्राफ को जहां पे कट करेगा, कौन से, इस लीनियर ग्राफ को जहां पे कट करेगा, तो ये वाले पॉइंट पे कट कर रहा है ये। और इस पॉइंट से y एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से y एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जहां पर आएगा। अब ये कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों कहां पर, ये आ रहा है यहां पर। और ये वाला पॉइंट पता है क्या, ये अगर 20 ये 30 तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 1 यूनिट के गैप पे आ रहा है। तो 1 यूनिट के गैप पे आपने क्या लिया था y एक्सेस पे, 5 रुपीज। तो अगर ये 20 तो ये 25, यानी कि बच्चों अगर 250 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 25 रुपीज का। तो कहने का मतलब है कि ये जो टेबल हमने बनाई थी, इस टेबल में आप एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो। क्या, कि जब x कितना है हमारा 250, जब x कितना है यानी कि सम डिपॉजिट कितना है 250 रुपीज, तो हमारा उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू कितना है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25 रुपीज। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसने बोला द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 250, तो इसका आंसर क्या है, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 रुपीज इज रुपीज 25। मतलब 250 डिपॉजिट करोगे तो आपको रुपीज 25 मिलेगा। उसके बाद कह रहा था इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 70। मतलब समझो, अब वो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये बताओ कि अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए रुपीज 70, तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस बार सिंपल इंटरेस्ट देके रखा हुआ है, यानी कि y एक्सेस में y कोऑर्डिनेट आपको देके रखा है, आपको x निकालना है, x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान सुनो। अच्छा एक चीज तो मैं करना भूल गया था, यहां पर y एक्सेस पे मुझे कुछ लिखना चाहिए था। क्या, मुझे लिखना चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस, ऐसे करके, है ना, ठीक है। ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है। चलो अब y एक्सेस पे अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 70 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो सिंपल इंटरेस्ट हम 70 लेंगे। अब 70 से हम हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके 70 से आओगे आप, कहां से 70 से, ये ऐसे आ रहे हो। अब ये ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ये लीजिए। यहां कुछ गलती हो रही है आई थिंक 50, हाँ देखो ये गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, स्केल गलत लिख दी ना वाई एक्सेस पे। चलो कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, ठीक कर लेते। 50 के बाद 60 गायब हो गया ना, कोई बात नहीं, वो मिस हो गया था गलती से, उसके लिए सॉरी भाई। वैसे आप लोगों ने सही किया होगा ना, 50 के बाद 60, फिर यहाँ आ जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा 80। अब ठीक है, बस इतना काफ़ी। 70 से आइए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी मिस हो जाता है। तो 70 से आप एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ को जहाँ पर कट करेगा
ठीक है, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा। यहां से एक्स एक्सिस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से। कहाँ आ रहा है बताओ? 700 पे आ रहा है। ठीक, इसका मतलब बच्चों अगर आपको 70 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, समझ लो ये टेबल में हम एक और फिल कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन ग्राफ से। क्या इस टेबल में हम एक और ऑब्जर्वेशन फिल कर सकते हैं ग्राफ से? क्या यहां पे आ जाइए। ठीक, तो टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और अगर आपको बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए था? ₹70 का। ₹70 का सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? ₹700। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो सम डिपॉजिट है बैंक में वो कितना करना पड़ेगा? 700। तो 700, 70 ये आपको पॉइंट मिला। ठीक है ना, तो और भी कुछ पॉइंट मिल रहा है एक्स्ट्रा, वो भी मैं लिख देता हूँ। 250। ठीक है ना, ये पॉइंट लिखे थे ना कुछ यहाँ पे, इसके साथ कुछ पॉइंट्स और मिल रहे हैं आपको। 250 के साथ मिला आपको 25। ठीक, और एक और मिला आपको 700 के साथ, क्या मिला आपको? 70। सही है, ओके, करेक्ट। तो इसने हमको बोला द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹70 इज, इसका आंसर होगा इज ₹700। ओके, ये चीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, अब आपके ट्राई दीज में तो ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक, अब आप अपनी बुक में आइए जरा। ये देखिए ऐसा ही ग्राफ हमारा बना हुआ है। कहाँ गया? देखिए ऐसा ही ग्राफ हमारा बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसने हमसे सवाल क्या किया ट्राई दीज में, देखते हैं। देखो इस ग्राफ में इन्होंने एक चीज और दिखाई हुई है, क्या कि अगर आपको कितना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट 100, तो आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब इस ग्राफ से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, मैं भी आपको पढ़ के दिखा देता हूं अपने ग्राफ से। यहाँ पे आ जाइए, ग्राफ को पढ़ना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, देखो जरा ध्यान से, ये अगर 700 है तो यहाँ क्या आएगा? 800। ठीक है, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा 900, और फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा 1000। ठीक, और यहाँ से अगर ये 80 है तो 2 यूनिट के गैप पे आएगा 90, और 2 यूनिट के गैप पे आएगा 100, फिर 2 यूनिट के गैप पे आएगा 110। सही है, ध्यान से चेक करो बच्चों। अगर आपको कितना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट? 100, तो आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से। कितना आ जाएगा? 1000। ओके, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा कितना आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 1000, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका? 100। यानी कि बच्चों 100 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट लेने के लिए आपको 1000 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, और ये वाला पॉइंट क्या है चेक कर लो, एक्स पे कितना है? 700, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 70। मतलब अगर आपको 70 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो आपको 700 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये पार्ट ए बी का हमने आंसर कर लिया। अब देखो इसने आपको ट्राई दीज में क्या पूछा है वो देख लीजिए। यहां पर देखिए ट्राई दीज में इसने आपको क्वेश्चन पूछा है। यहां पर बच्चों कह रहा है इस एग्जांपल नंबर 7 अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्या एग्जांपल नंबर 7 डायरेक्ट वेरिएशन का केस है? तो जवाब है यस, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आ जाइए वापस ग्राफ में। देखिए वैसे तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, बट फिर भी डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी कि y, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के। मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाता है उसी प्रोपोर्शन में y भी बढ़ता जाता है। ये क्या बात है सर? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना। ये बात ये है, क्या है अभी समझ में आएगा। y इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे यहाँ कॉन्स्टेंट के आएगा। ठीक है ना, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगा देंगे के। कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स नंबर है। ठीक है, अब समझो, देखो के में x यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक, तो ये x आके इधर डिवाइड करेगा तो y बाय एक्स आपको क्या मिलेगा? एक फिक्स नंबर मिलेगा। बस यही डायरेक्ट वेरिएशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जो बोलना है बोल सकते हो आप। ठीक है ना, अब देखो हम हर एक बार क्या करेंगे? y बाय एक्स करेंगे, यानी कि y का वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग x के वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें एक फिक्स नंबर मिलना चाहिए। ठीक है ना, और जो फिक्स नंबर आएगा उसका मीनिंग ये होगा कि y जो है वो k टाइम्स है x का। अब ये क्या बता रहे हो सर? अभी समझ में आएगा, यहाँ पे आ जाओ। चलो अब हम फटाफट y बाय एक्स निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वांटिटी के लिए y बाय एक्स निकालो, तो ये सभी वैल्यूज स्टार्टिंग वाली x है और लास्ट वाली मतलब सेकंड वाली वैल्यू y कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो y अपॉन x अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन, ये देखिए 10 अपॉन 100। सही है ना, y का वैल्यू 10 और अपॉन में x का वैल्यू 100। सॉल्व करोगे ये 0 0 गया, 1 अपॉन 10 आ गया। ठीक, ये देखिए तो y अपॉन एक्स कितना आ रहा है? 1 अपॉन 10 आ रहा है।
ठीक, नेक्स्ट वाला निकालते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ से y अपॉन एक्स निकालोगे नेक्स्ट वाले के लिए, तो y कितना था 20, ठीक, अपॉन में x कितना था 200। ओके, ये 0 से 0 गया, अब 2 1 जा 2 और 2 10 जा तो 1/10 आ जाएगा, करेक्ट। तो y अपॉन एक्स कितना आ गया 1/10 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये वाला देखिए, y अपॉन एक्स अगर करोगे तो y कितना है 30 अपॉन में 300। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 होता है, 3 10 जा 30, फिर से y अपॉन एक्स कितना आ गया 1/10 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हर एक बार आपका y अपॉन एक्स कितना आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है, ठीक है ना। अब आप करके देख लेना आगे, यहाँ पे आ जाओ। हर एक बार y अपॉन एक्स जो आ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, y अपॉन एक्स जो आ रहा है वो एक फिक्स नंबर आ रहा है, वो फिक्स नंबर क्या है 1/10 है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, मीनिंग भी समझ लो, इसका मीनिंग ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1/10 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x इंटू 1 तो x हो जाएगा, सही है। या x को आप उधर भेज दो, समझो पहले समझो, x को बस आप उधर भेज दो, रुको, जो बात मैंने अभी आपसे करी थी ना, यहाँ पे देखो, y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक, तो ये x उधर चला जाएगा तो y बाई एक्स डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/10 इंटू एक्स, कहने का ये मतलब है x का 1/10 टाइम्स y, x का 1/10 टाइम्स क्या है y, ठीक है। आप देख भी सकते हो क्या, जब आपने x कितना, जब आपने बैंक में 250 जमा किया था तो 250 का 1/10 टाइम्स ही तो आपको क्या मिला था y का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जब x की वैल्यू 250 थी, चेक कर लो 0 0 गया तो 25 इंटरेस्ट मिला था, बस यही चीज़ है, ठीक है ना। तो बस ये इसका मीनिंग है, ये चीज़ क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट इज, ये इक्वल टू के लिए हमने इज लिखा, इज 1/10 मल्टीप्लाई के लिए टाइम्स x क्या था, सम डिपॉजिटेड, करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 1/10 टाइम्स द सम डिपॉजिटेड। ओके, और यही हमने डायरेक्ट वेरिएशन में पढ़ा था क्या, कि y अपॉन एक्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि y इज इक्वल टू k टाइम्स x, और k की वैल्यू क्या है 1/10। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब समझो। अब मान लो यही क्वेश्चन जो दिया था इसने, इसको आपको क्या, इसने आपको क्या पूछा था, एनुअल इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा, किसके लिए, अगर हम 250 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इसको आप y अपॉन एक्स से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट वेरिएशन से। सुनो, y अपॉन एक्स कितना आया था अभी हमारा इस क्वेश्चन में, 1/10 आया था, कैसे, इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से उन्होंने निकाला था, जो पॉइंट्स हमने यहाँ टेबल में निकाले थे, ठीक है ना। y अपॉन एक्स 1/10 आया था। अब समझो, यहाँ पर ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन में क्या दिया था, 250 इन्वेस्ट किया था आपने, 250 क्या है जो इन्वेस्ट किया वो कहाँ है, एक्स एक्सेस पे, यानी कि सम डिपॉजिट है, तो सम डिपॉजिट एक्स एक्सेस पे, यानी कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ था आपको, क्या दिया था, ये एक्स का वैल्यू दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स का वैल्यू आपको कितना दिया था 250, ओके, और आपको y का वैल्यू निकालना था, तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, कैसे, y अपॉन एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 250 इज इक्वल्स टू में 1/10, अब ये 250 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो y आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/10 इनटू 250, करेक्ट। अब सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा बताओ, 25 इंटू 1 अपॉन में 1, 25 इंटू 1 25 अपॉन में 1 25, तो y कितना आ गया 25। यही चीज़ है कि 250 इन्वेस्टमेंट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना था, y किसको दिखा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को, y किसको दिखा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन वाले फॉर्मूले से भी हमने y का वैल्यू निकाल लिया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका पार्ट बी, ठीक है ना, तो पार्ट बी में इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया। चलो अब देखो, y अपॉन एक्स हमारा कितना आ रहा है, एक फिक्स नंबर, और वो फिक्स नंबर क्या है 1/10 है, ठीक। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको देके रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब y का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है, कितना है ₹70, और इस बार आपको क्या निकालना है, x निकालना है, क्या निकालना है x, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो पहले, x इंटू 1 इज इक्वल्स टू में 10 इंटू वाई, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल लगा के इसको इससे कर देंगे, ठीक। अब x को 1 से करोगे तो x आ जाएगा, x इंटू 1 x, तो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई, सो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू, अब y का वैल्यू रखो कितना 10, सो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपके पास, नहीं नहीं y का वैल्यू 70 दे के रखा था भाई, 10 नहीं था, 70, ओके।
यानी कि 70 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए तो आपको कितना एक्स जमा करना पड़ेगा, कितना सम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई, वाई की जगह हम क्या रखेंगे 70, तो 10 इंटू 70 कितना होता है 700। तो इस तरीके से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था, यही आ रहा था आंसर आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल भी है, कैसे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि y अपॉन एक्स क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट एक फिक्स नंबर आ रहा है 1/10। उसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग क्या है कि जो y है 1/10 टाइम्स ऑफ x है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 1/10 टाइम्स द सम डिपॉजिट है। या फिर और इसका सेकंड मीनिंग क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है क्या, अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, जो कि मैंने किया था, x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई, यानी कि x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई 10y, यानी कि जो सम डिपॉजिट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट का क्या है 10 टाइम्स है। लेकिन ऐसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऐसे, ये ज्यादा अच्छी बात है। क्यों, ये ज्यादा अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं। इसकी बात करते हैं, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, कितना अमाउंट आपने जमा किया है। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है 1/10 टाइम्स ऑफ द सम डिपॉजिट है। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए।